नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जो 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। आप इस लोन को क्या वास्तव में ले पाएंगे या सिर्फ कागजों में दिखावे के लिए चल रही है। तो मैं आपके साथ आज अपना एक सच्चा अनुभव शेयर कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सरकार ने लोन देने की प्रक्रिया को आसान तो बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आवेदक को लोन मिल ही जाएगा। कुछ निर्धारित शर्तें जैसे तकनीकी पहलू और व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं, जिनके चलते बहुत से आवेदकों को लोन नहीं भी मिल पाता है। तो इस लोन को मिलने में कौन सी कठिनाई आती हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो यदि आपके पास प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग वाले सर्टिफिकेट में कोई कमी है तो आपको इसे लोन नहीं मिल पाएगा। आपके पास अगर कमज़ोर या कोई अधूरी परियोजना रिपोर्ट आपने तैयार कर ली है तो आपको लोन मिलने में बहुत कठिनाई आएगी। जैसे कि अगर आपने योजना के तहत लाभार्थी को एक स्पष्ट व्यावसायिक और व्यवहारिक परियोजना रिपोर्ट देनी होती है। अगर ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो आपका लोन अप्रूव नहीं किया जाता है। अधूरी या कॉपी पेस्ट या अवास्तविक लागत वाली लाभ वाली रिपोर्ट तुरंत खारिज कर दी जाती है। अगली बात है कि बैंक की मंजूरी प्रक्रिया काफ़ी बैंकें जो है ना वो बहुत यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रही हैं। बैंकें जो है वो इस योजना के तहत आपको लोन देने से काफ़ी कतरा रही हैं। बैंकें जो है वो ये साफ तौर पे मना भी नहीं करती हैं, लेकिन आपको दौड़ाती हैं, आपको कई बार चक्कर कटवाती हैं, लेकिन आपके लोन को पास करने में बहुत समय लगता है। कभी कभी एंड में जाकर के वो साफ मना भी कर देते हैं कि आपकी भाई साहब ये कमी है तो ये लोन पास नहीं हो सकता है। चौथे नंबर पर अगर आपका सिविल स्कोर बहुत कम है तब तो आपको ये लोन मिल ही नहीं सकता। एकदम आप ये मान के बैठिए कि अगर आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे है तो आपको ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगला है जाली या अपूर्ण दस्तावेज। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पुराने हैं, अपूर्ण हैं या फर्जी टाइप के हैं तो आपको ये लोन मिलने में बहुत समस्याएं आएंगी, नहीं ले सकते आप। अगला है योजना में कुछ जिले या क्षेत्र फोकस एरिया हो सकते हैं। जैसे अगर आप प्राथमिकता वाले क्षेत्र से आते हैं तो आपका आवेदन धीमी गति से प्रोसेस हो सकता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जा सकता है, लेकिन आपको ये लोन मिलने में समस्या नहीं होगी। अब हैं कुछ ज़रूरी समस्याएं जिनको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहली समस्या है कि बैंक द्वारा लोन अटकाना। बैंक जो है अनावश्यक कागज़ मांगते हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है और हम लोन नहीं ले पाते हैं। अगला है बिचौलियों की सक्रियता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिचौलिए लगे होते हैं, इनको दलाल बोलते हैं, और वो अपने चक्कर में कमीशन खाने के चक्कर में आपको झांसा देते हैं और फार्म भर भर कर बार बार चक्कर कटवाने के बाद आपको मना कर दिया जाता है, क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिलता है। ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं आती हैं, तो वो तो समस्याओं पर कोई दिक्कत है नहीं, आप उसमें कर ही लेते हैं। उसके बाद है आवेदन करने के बाद लगातार फॉलोअप दस्तावेज अपडेट करने की आवश्यकता होती है। अगर आप इस योजना के तहत जानकारी में अधूरी छोड़ देते हैं तो आपको ये लोन मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। अब बात करेंगे कि जिनके पास मान्य कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है उन्हें ये लोन मिल सकता है। प्रामाणिक और स्पष्ट परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर 650 से नीचे है तो आपको नहीं करना है। आपका स्कोर अगर 750 से अच्छा है, 750 से ऊपर है तो आपको ये लोन मिल ही जाएगा। तो ये सारे मापदंड हो गए जिनको हमने बता दिया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से मिलते हैं हम अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।